क्या हो गया? बड़ा मजा आया है, ऐसा लगा जैसे वर्षों से मिले हो। अरे आ जाओ चौधरी, आ जाओ। अच्छा सुनो तो ध्यान से, ये जो आईबीटी टेस्ट है ना, इसको मैं समझा देता हूं एक बार आपको। ये आईबीटी जो टेस्ट है, इसको मैं आपको एक बार समझाता हूं ये टेस्ट है क्या। इसमें कार्ड क्या होते हैं, कार्ड किस प्रकार। अच्छा आपने एक वो बताया था ना, पुरुषों के कितने, इनमें इसमें नहीं है कि पुरुषों के। हाँ मैं तो इसी में पूछ रहा था 10 में से क्या कार्ड है, किस प्रकार के कार्ड है। तो देखो कार्ड का मतलब आपके A4 साइज का पेज है ना, लगभग आप ऐसा कार्ड मान लीजिए, उस पर स्याही के धब्बे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? स्याही के धब्बे लगे हुए हैं, धब्बों से कुछ आकृतियां बनी हुई है। वो जो उनकी बैकग्राउंड है ना, उनका मूलतः वो कलर है ना पेज का, वो व्हाइट है। किस प्रकार के? व्हाइट है। अब जो 10 कार्ड ले लिए आपने, उनमें से 5 पेपर लिए साइड में, और उन 5 पेपर पर जो आकृतियां बनाई ना वो ब्लैक बना दी। उसमें स्याही कौन सी काम में ली? ब्लैक स्याही से उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की आपने क्या बना दी? आकृतियां बना दी। मुझे ये बताओ, वो यदि मैं कार्ड आपके सामने करूंगा तो आपको बैकग्राउंड व्हाइट भी तो दिखाई देगा ना, जहां स्याही नहीं लगी हुई है। इसका मतलब उस कार्ड को मैं काला और सफेद कार्ड कह सकूंगा कि नहीं कह सकूंगा? सभी कार्डों में व्हाइट तो होगा कि नहीं होगा? इसलिए इसके आगे या तो लिखा जा सकता है काले और सफेद, या फिर लिखा जा सकता है केवल काले कार्ड, काली स्याही के धब्बे। कितने कार्डों पर है? 5। फिर 2 कार्डों पर लाल और काले, और साथ में क्या रह जाएगा? सफेद। वो कितने हो गए? 2। और इससे भी ज्यादा कलर जो दिए गए हैं, वो 3 कार्ड जो शेष रहते हैं ना, उन पर इससे भी ज्यादा 4, 5, 6, 7 प्रकार के कलर उसमें काम में लिए गए। तो कितने कार्ड हो गए? कुल मिला के 10। बालक को क्या किया जाता है? बालक को प्रत्येक कार्ड, जैसे मैंने आपको एक कार्ड दिया, फिर उस बालक को यह पूछा जाता है कि यह चित्र क्यों बना, किसका है। पहले तो यह पहचानो, क्योंकि बहुत अस्पष्ट आकृतियां होती है। तो अच्छा इसमें चित्र कैसे नजर आते हैं? जैसे आपने कभी, आपको रात में कभी डर लगा होगा, सामान्यतः रात में अपने को लगता है कि यार कहीं अंधेरे में भूत आ जाएगा, फिर अंधेरे में कोई एक ऐसा पेड़ होगा, वो पेड़ भूत बना होगा, फिर वो पेड़ थोड़ा हिला होगा, आपको लग रहा होगा ये भूत हिल रहा है, ये देखो भूत का हाथ है, ये किसी को बुला रहा है। ऐसी ऐसी आकृतियां आपने इमेजिन की होगी। जो चीजें आपके अचेतन में चल रही है वही तो देखकर उस कार्ड में पहचानोगे ना कि इस कार्ड में चित्र किसका है। फिर आपको पूछा जाएगा ये कार्ड क्यों बना, कैसे बना, आगे क्या होगा। उस कार्ड के संबंध में आपको एक कहानी लिखनी होगी पूरी। वो कहानी जो लिखोगे ना, उस कहानी को पढ़ के जो मनोवैज्ञानिक होगा ना, वो मनोवैज्ञानिक आपके अचेतन का पता लगाएगा कि आपके चेतन अचेतन में कौन सी इच्छाएं दमित है। इसके लिए बहुत एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता पड़ती है, हर कोई व्यक्ति पता नहीं लगा सकता है। बालकों कहानी कोई भी बालक लिख देगा अपने, लेकिन कहानी लिखेगा तो वही ना जो कहीं ना कहीं उसके माइंड में है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है, जो अचेतन में पड़ी हुई है। ऐसे एक के बाद एक कितनी कहानियां लिखी जाएगी? 10 कहानियां लिखी जाएगी। और उन 10 कहानियों द्वारा वो चित्र बहुत अस्पष्ट होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। इसलिए ये जो परीक्षण होता है ना, ये परीक्षण व्यक्तित्व का बहुत गहराई से मापन करता है, बहुत अंदर से उनकी बातें निकाल के लाता है जो उनके कहीं ना कहीं अचेतन में चली हो, और उन्होंने वो चित्र को देखकर वो बात उसको क्या आ गई हो, चेतन में आ गई हो। तो बहुत गहराई से निकाल कर लेकर आता है बातों को। इसलिए इसे कहते हैं व्यक्तित्व का अक्सरे। क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व का अक्सरे। जैसे अक्सरे होता है ना हड्डियों का, वैसे ये व्यक्तित्व का क्या है? अक्सरे। ध्यान रखिएगा। तो नीचे एक लाइन और लिख लो, यह है बालक के व्यक्तित्व का गहराई से मापन करता है। यह
बालक के व्यक्तित्व का गहराई से मापन करता है। ये बालक के व्यक्तित्व का गहराई से मापन करता है, अतः इसे व्यक्तित्व का अक्सरे कहते हैं। अतः इसे व्यक्तित्व का अक्सरे कहते हैं। हो गया? ये किस प्रकार का टेस्ट है? प्रक्षेपी विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? प्रक्षेपी। कौन से मन का अध्ययन कर रहा है? अचेतन का। नंबर 2 लिखो, TAT। TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। प्रासंगिक अंतर्बोध। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। बताओ देखे, निर्माता कौन है? मुरे और मॉर्गन। मुरे और मॉर्गन कब बनाया? 1935 का है। 35? हाँ, मुझे पता नहीं है, आप भी बता सकते हो। 1935। हाँ हाँ, 1935। एक 1921, एक 35 और एक 48। 3 ही तो महत्वपूर्ण है? सेंटेंस वाला है, फाइन और टेंडलर वाला है 30 का। एक 1948 का। ये 3-4 ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, निर्माता मुरे और मॉर्गन हो गया। कुल कार्ड कितने? 31। कुल कार्ड कितने? 31। जब ये प्रारंभ में परीक्षण बना था ना, तो इसमें कुल कार्ड कितने हुआ करते थे? 31। लेकिन बाद में इसमें से एक कार्ड हटा लिया गया। एक कार्ड हटा लिया गया, वो था कार्ड नंबर 10। तो वर्तमान में कितने हो गए? 30 कार्ड। वर्तमान में कितने? 30 कार्ड। कुल कार्ड 31 हो गए, वर्तमान में कितने? अच्छा, इनमें एक रिक्त कार्ड भी है क्या? रिक्त कार्ड कितने? एक कितने नंबर का है? 16 नंबर का है। 16 नंबर का कार्ड रिक्त है। 10 नंबर का कार्ड इसमें से हट गया है। आज भी नंबर 31 तक है इसके। अच्छा, उनमें लिखो, कुल 31 है ना, एक रिक्त है। फिर इनमें लिखो 10 कार्ड नहीं, पुरुषों से संबंधित। ऐसे लिखो, पुरुषों से संबंधित कितने कार्ड हो जाएंगे? 10। महिलाओं से संबंधित 10, और दोनों के संवेगों से संबंधित 10। पुरुषों से संबंधित है 10, महिलाओं से संबंधित है 10, और दोनों के संवेगों से संबंधित है 10। फिर लिखो, बालक द्वारा कार्ड को देखकर
बालक द्वारा कार्ड को देखकर एक कहानी का निर्माण करना होता है, कहानी का निर्माण किया जाता है। कार्ड को देखकर एक कहानी का निर्माण किया जाता है। अच्छा, मुझे बता दोगे क्या तुम कितनी, जैसे मान लो एक कोई बालक है, अच्छा पहले एक दो और लिखो लाइन, हाँ है 10 दोनों के, 10 महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है, 10 दोनों के लिए। देखो लिखो, देखिए कहानी, ये हरमन रोरसा का कार्ड है। किस प्रकार का है? हरमन रोरसा वाला कार्ड दिखाई दे रहा है ना। अब इस कार्ड चित्र को देखकर आपको एक कहानी लिखनी है, एक कहानी लिखनी है कि ये चित्र क्या है और आपने ये क्यों माना, आपने ये कहां देखा, आगे क्या होगा इसमें, क्यों बना ये चित्र, बताओ। देखिए क्या है ये, हैं क्या है? हाँ अलग अलग, जोर से, सुनाई नहीं दिया यार मुझे। मेंढक, हाँ, चमगादड़ और उड़ता हुआ पक्षी और बटरफ्लाई और उड़न गिलहरी। क्या सबके अचेतन में एक ही चीज है क्या? सबके अचेतन में अलग अलग चीज। अच्छा, महिलाएं भी बता सकती हैं, इनके भी सिलेबस में है ये। हाँ बताओ, देखिए फेंकना सीखो, सुपर ईगो पर आओ, ईगो को छोड़ दो, क्लास में ईगो पर भूल जाओ ईगो को। क्या फर्क पड़ता है क्लास में कौन देख रहा है अपने को? मैं भी तो खूब पाखंड करता हूं, तुम भी कर लो। कॉकरोच हैं? अच्छा ये बताओ, हैं? स्मोकिंग किल्स है ना, फेफड़े खराब हो सकते हैं स्मोकिंग से, व्यक्ति मर सकता है। कहीं ना कहीं अचेतन में चल तो रहा है। हाँ, और अच्छा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समझ गए ना आप लोग? ये इस प्रकार के कार्ड है, इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? TAT, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब इसको ध्यान से समझ लेना, नहीं तो एक लाइन और लिख लो। लिखो, प्रत्येक कार्ड के पीछे क्रमांक, प्रत्येक कार्ड के पीछे प्रत्येक कार्ड के पीछे क्रमांक अंकित है। तथा कुछ कार्डों पर BGMF आदि अंकित है। BGMF, इसका मतलब क्या होता है? बी यानी 14 वर्ष से कम आयु का लड़का। बी यानी क्या होगा? लड़का, और कितनी आयु से? 14 से कम आयु का। जी यानी 14 वर्ष से कम आयु की लड़की। एम यानी मेल, कितने वर्ष से ऊपर का? 14 से ऊपर। और फीमेल महिला, कितने वर्ष से ऊपर की? 14 वर्ष से।
अब आपको ये परीक्षण समझाऊं मैं ना, ये परीक्षण यहाँ जोधपुर की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, कभी जाने का मौका मिले तो जरूर देख के आना। इस परीक्षण में जो कार्ड होते हैं ना, वो कार्ड सामान्यतः ये मान लीजिए A4 साइज के कार्ड है, थोड़े से कड़क है। कैसे कार्ड है? कड़क कार्ड है, उन पर चित्र बने हुए हैं। 10 कार्ड पर तो ऐसे चित्र बने हुए हैं जिनको देखकर महिलाओं के संवेगों को उत्तेजित किया जा सकता है। 10 कार्ड ऐसे बने हुए हैं जिनको देखकर पुरुषों के संवेग ही उत्तेजित हो सकते हैं। 10 कार्ड ऐसे बने हुए हैं जिनको देखकर दोनों के संवेगों को उत्तेजित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? फिर देखिए, प्रत्येक कार्ड ये उल्टे रखे होते हैं। कैसे रखे होते हैं? जैसे इस तरफ चित्र बना हुआ है ना, तो ये ऐसे रखा जाएगा। यहां 31 नंबर कार्ड है, इसके ऊपर 30, ऐसे करके करते 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 कितने नंबर तक आ गए? 1। यदि मैं 1 नंबर कार्ड को लेऊंगा तो सबसे ऊपर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? प्रत्येक कार्ड पर क्रमांक अंकित है। कुछ कार्डों पर B, G, M, F या 2B या 3B या किसी कार्ड पर 4 भी लिखे हुए हैं, जिसका मतलब आप समझ ही गए हो क्या होता है। B, G, M, F का मतलब क्या होता है? मुझे ये बताओ, इस परीक्षण द्वारा एक किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाए तो वो बालक कितनी कहानियां लिखेगा? कितनी? ये तो निश्चित है, एक कार्ड के लिए एक कहानी लिखेगा। कुल कितनी कहानियां लिखेगा? कितने लिखेगा? 30 लिखेगा? नहीं लिखेगा। 10 कार्ड ऐसे हैं जो केवल महिलाओं के संवेग प्रकट होंगे उन पर, और 10 ऐसे हैं जो केवल पुरुषों पर संवेग प्रकट होंगे। यदि वो पुरुषों वाले कार्ड महिलाओं को दे दिए जाए तो उन पर महिलाओं को कोई विशेष संवेग उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब है 10 तो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, यदि वो लड़का है तो 10, लड़की है तो 10, और 10 दोनों वाले, तो कुल कितने हो गए? 20। एक व्यक्ति को इस परीक्षण से गुजरने के लिए कितने कार्ड मिलते हैं? 20 कार्ड। कुल मिला के कितनी कहानियां लिखता है? 20 कहानियां लिखता है। और ये व्यवस्था भी इस तरह से की हुई है, आप पर्टिकुलर चाहे लड़का है चाहे लड़की है, चाहे 14 वर्ष से कम आयु के या अधिक आयु के, एक तो किसी न किसी श्रेणी में रहोगे ना आप इनमें से। मान लिया कि आप 15 वर्ष के लड़के हैं, इसका मतलब है आपको केवल कौन सा कार्ड उठाना है जिस पर M लिखा हो। M लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे M के साथ भले B, G, M, F कुछ भी लिखा हो, लेकिन M लिखा होगा वही कार्ड आप उठाओगे। आप जैसे ही वो उल्टे रखे कार्ड है नंबर 1 पर जाओगे, जिस पर M लिखा हुआ है वही उठाओगे। यदि इस तरह से आप एक एक कार्ड को उठाते जाओगे, जो आपका नहीं है उसको आप उठा के साइड में रख दोगे जिस पे M नहीं लिखा हुआ है। इस तरह से चाहे किसी भी कैटेगरी का लड़का या लड़की है, उसका अधिकतम कितने कार्ड आएंगे? 20 कार्ड आएंगे। व्यवस्था भी ऐसी की रखी है, व्यवस्था भी इसी प्रकार से कर रखी है। तो कुल मिला के एक व्यक्ति, एक बालक अपने व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए कितनी कहानियां लिखेगा? देखो IBT में कितने लिख रहा था? 10। IBT में कार्ड भी कितने थे? 10। यहां पर TAT में कार्ड तो कितने हैं? 30, लेकिन एक व्यक्ति को कितने मिलते हैं? 20 ही मिलते हैं। ध्यान रह जाएगा। लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसके द्वारा एक व्यक्ति के परीक्षण के लिए एक व्यक्ति के परीक्षण के लिए उसे अधिकतम 20 कार्ड दिए जाते हैं। उसे अधिकतम 20 कार्ड दिए जाते हैं। उसे अधिकतम 20 कार्ड दिए जाते हैं। अधिकतम कितने कार्ड दिए जा सकते हैं? 20 कार्ड दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो परीक्षण है ना, ये व्यक्तित्व का मापन तो करता है, लेकिन इसमें जो कार्ड बने हुए हैं ना, वो कार्ड केवल और केवल बालक की आवश्यकताओं और सामाजिक दबाव, बालक पर सामाजिक दबाव, इन दो ही चीजों से संबंधित है। या तो वो कार्ड किससे संबंधित है? बालक की आवश्यकताओं, और या फिर किससे? सामाजिक दबाव। इसलिए ये गहराई व्यापक मापन तो करता है,
लेकिन ये पूर्णतः मापन नहीं कर पाता है। जितना मापन कौन कर देता है? आईबीटी कर देता है, इंक ब्लोट टेस्ट कर देता है। तो एक लाइन और लिख लो। इसके द्वारा व्यक्तित्व का मापन व्यापक दृष्टिकोण से तो किया जाता है। व्यक्तित्व का मापन व्यापक दृष्टिकोण से तो किया जाता है, लेकिन केवल बालक की आवश्यकताओं एवं सामाजिक दबावों से संबंधित होता है। सामाजिक दबावों से संबंधित होता है। दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है क्या धुंधला हो गया? कार्ड दिखाई दिया? ये कार्ड है। अब इसको देखकर आपको एक कहानी लिखनी है, हैं? नींद आई हुई है? पढ़ने का ढोंग कर रहा है। और बताओ, गहरे चिंतन में चिंतन कर रहा है। और सामाजिक दबाव है। और बताओ, तुम रुको यार, कुछ लड़कियों को भी बताने दो। हाँ बेटा जी बताओ, क्या है? हैं? सो रहा है, नींद आ रही है इसे। और नींद में भी सोच रहा है। हाँ, और दूसरा, अच्छा हाँ, सोच सकता है। ये क्या सोच रहा है? ये सोच क्या रहा है ये बताओ? चिंतन तो कर रहा है, लेकिन आपको ये लिखना है कि ये क्या चिंतन कर रहा है। हैं? नहीं तो दमित इच्छा आपको बताना है कि क्या सोच रहा है आपके अनुसार। हैं? अच्छा, ये सोच सकता है ना कि यार मैं अब की बार कक्षा में प्रथम स्थान ले आऊंगा। ऐसा नहीं सोचता है। अच्छा, ये सोच सकता है ना मन ही मन में, भयंकर रूप से उसको गालियां दे रहा होगा जिसने पढ़ाई शुरुआत की होगी, जिसने पढ़ाई चलाई होगी। बोले उसकी सोच रहा होगा भयंकर रूप से, बोले वो कहीं मुझे मिल जाए ना, उसको मैं इतना पीटूं, इतनी गालियां दूं, क्यों पढ़ाई चलाई उसने, शर्म नहीं आती। ऐसा ही सोच रहा होगा। इस तरह से कहानियां लिखनी होती है। जैसा आप लिखते हैं उसके आधार पर आप आदमी खुद दूसरे के बारे में केवल वैसा ही सोच सकता है जैसा वो खुद होता है। इसके अलावा दूसरा नहीं सोच सकता है। तो ये बता दीजिए, हैं? अब लड़के कुछ नहीं बताएंगे, शुरुआत लड़के नहीं करेंगे। हर बार तुम बता देते हो, इनको बताने नहीं देते हो। हाँ लड़कियों बताओ, हैं? जोर से क्या कर रही है? राजकुमार के सपने देख रही है। अच्छा हाँ, और बताओ। राजकुमार को सपनों में देख रही है, सपनों के राजकुमार को देख रही है? सपनों के राजकुमार को देख रही है। कैसा होगा बताओ, देंगे। अरे तुम रुको रे, तुम क्यों चल रहे हो? तुम्हारे संवेगों से संबंधित है ही नहीं। हाँ बताओ, सपनों का राजकुमार कैसा होगा? क्या सोच रही होगी ये? अरे रुक जाए, बोलो तो। झाड़ू पोछा करने वाला होना चाहिए। हाँ, और क्या होना चाहिए?
और वो पेमेंट वाला एटीएम किसके पास होना चाहिए? पास में होना चाहिए। रोजाना 2-1 घंटे घुमा फिरा के लाने वाला होना चाहिए। बर्गर, पिज्जा, अलग अलग स्टॉल पर लुत्फ उठाने वाला होना चाहिए। आप घुमाओगे, अच्छा, मतलब उसकी चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए। ये देखो जैसा है चेतन में होता है ना, वही सामने निकल के आता है। अरे अभी तुम्हारी भी पोल खोल दूंगा मैं, तुम रहने दो। हाँ तो तुम बताओ, तुम बताओ, हैं? ये तुम्हारे ही संवेगों से संबंधित है। हाँ बताओ। ये सोच रही है कि सब्जी किसकी बनाए। हाँ और बताओ। हैं? इंतजार कर रही है आपका। हाँ और हाँ बताओ। ब्रेकअप हो गया। हाँ हाँ हाँ, जैसा जिसके दिमाग में होगा ना वैसा लिखेगा। बच्चा अपने मन से लिखेगा। हाँ ब्रेकअप हो गया तो उस तरह की घटना लिखनी होती है, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारा बताना पड़ता है। फिर फोटो खिंचवा रही है, वेरी गुड। और फोटो तो नहीं खिंचवा रही है, हैं? क्या आएगी? ये सोच रही है रीट कब आएगी। हाँ हाँ हाँ, ये सोच सकती है। हो गया ना? ये सोच रही है कि ये मूर्ख मनुष्य इकट्ठे होके इस धरती पे ही क्यों आए, इनको और जगह नहीं मिली क्या? ये तनाव में है इस बात को लेकर। ये आपको हंस रही है और हल्का सा सोच रही है, टेंशन में भी है। बोले इन मूर्खों का क्या होगा पता नहीं। सामाजिक स्वभाव है। ये बताओ क्या है? हैं? क्या कर रही है? कोचिंग? अरे तो आपको केवल एक ही दिखी क्या इसमें, और कुछ नहीं है क्या चित्र में? चित्र बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है। 2 व्यक्ति यहां काम भी कर रहे हैं। रंगीन में उन्होंने नहीं दिए, अगले ने। देख लो, एक देखो पास में घोड़ा है, एक व्यक्ति है, एक यहां पर महिला है। यहां पर कुछ काम किया जा रहा है, यहां पर झोंपड़ियां वगैरह बनी हुई है। देखो ध्यान से, हैं? इस प्रकार के चित्र होंगे और आपको इन पर क्या लिखनी पड़ेगी? कहानियां लिखनी पड़ेगी। हैं? दोनों के लिए। हाँ हाँ, बहुत गहरा सोच लिया क्या? इतना व्यापक अध्ययन तो करता ही नहीं है। हैं? बस हो गया कंप्लीट। ये कोचिंग जा रही है लड़की, ये इसकी माँ है, इसका पिता तो कह रहा है जाने दे। इसकी माँ क्या कह रही है? बोले ढंग से जाना बेटा, ध्यान रखना, और वापस टाइम पे आ जाना, क्लास छोड़ के मत आना बीच में, पूरी पट गया ना। ये भी कहती है ना। चलिए हो गया। कहाँ चल रहे थे हम लोग? टीएटी पर चल रहे थे ना। हो गया टीएटी। अगला लिखिए नंबर 3। कौन सा है? सीएटी। सीएटी मतलब क्या है?
चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, बालक ऐसे लिख सकते हैं ना, बालक अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण। बता सकते हैं कि इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किसने किया? इसका निर्माता है लियोपोल्ड बेलक। कब बनाया था इसे? 1948 में बनाया था। कुल कितने कार्ड थे बताओ देखें? 10। सभी कार्डों पर चित्र किसके थे? किसके? जानवरों के, जानवरों के चित्र। सभी कार्डों पर जानवरों के चित्र। लियोपोल्ड बेलक, सभी कार्डों पर किसके चित्र है? जानवरों के चित्र। इसने ना जब ये परीक्षण बनाया था ना, तो इसका मानना था, क्या मानना था इसका? कि बालक जो होता है ना, उस बालक के यदि संवेगों को आपको उत्तेजित करना है, बिना संवेगों के उत्तेजित हुए तो बालक ना कुछ बोल सकता है ना लिख सकता है। यदि संवेग उत्तेजित होंगे ना तभी तो वो बालक लिखेगा। तो इसका मानना था कि यदि संवेग उत्तेजित होंगे नहीं समझ में आया मुझे। कि जब मैं छोटी थी तो बड़ों की शादी होती थी और अब बड़ी हो गई तो छोटों की शादी हो रही है, मतलब मेरी क्यों नहीं हो रही है? यही सोच रही है? हो जाएगी भैया, तसल्ली रख, धैर्य रख, पढ़ ले, हो जाएगी एक न एक दिन। अच्छा, सभी कार्डों पर किसके चित्र? मैं कहाँ चल रहा था? मैंने कहा कि बालकों के संवेग आपने देखा होगा जानवरों के चित्र द्वारा ज्यादा उत्तेजित होते हैं। आप सोच के देखिए, छोटा बालक होता है, उस छोटे बालक के सामने कितने ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के मॉडल मनुष्य आते रहे तो उसको ज्यादा लोड नहीं लेता है वो। लेकिन यदि जानवर आ गया एक, चाहे वो कुत्ता आ गया, चाहे वो बिल्ली आ गई, छोटा बालक होता है कितना हाइपर हो जाता है। बिल्कुल छोटा होता है वो तो घर में सबको बताता है और 2-3 दिन तक, 5 दिन तक, 10 दिन बताता है, 10 दिन तक कि कौन आया था? हाँ वो आया था। कौन आई थी? मिन्नी आई थी। बताता है कि नहीं बताता है? उसे पूछते हैं तो वो बताता है, और जैसे ही नाम लेते हैं ना उसके सामने फिर हाइपर हो जाता है। आप सोच के देखिए, बालकों के संवेग जानवरों के चित्रों द्वारा अच्छी तरह से प्रदर्शित किए जा सकते हैं ना। इसलिए लियोपोल्ड बेलक ने कहा, टीएटी में जो बनाया था ना उसने, उसके विरोध में उसने कहा कि जानवरों के चित्र यदि आप लेंगे ना उस कार्ड में तो बालकों के संवेग अच्छी तरीके से व्यक्त हो जाएंगे। इसलिए इसने जितने भी चित्र बनाए ना वो किसके थे? जानवरों के। लेकिन बाद में इसको सद्बुद्धि आई और इसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मनुष्यों के चित्रों द्वारा भी संवेग उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसलिए बाद में इसने एक परीक्षण बनाया जिसका नाम था CAT, और इस CAT में इसने किसके चित्र रखे? मनुष्यों के। इसलिए इसका नाम हो गया CATH। क्या नाम हो गया? CATH, मतलब चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, और H का मतलब ह्यूमन, मतलब किसके चित्र? मनुष्यों के। तो इस पर तो किसके चित्र है? मनुष्यों के चित्र। केवल CAT पूछे तो किसके चित्र है? बालकों के, जानवरों के। CATH पूछे तो किसके? मनुष्यों के। है इसी का परीक्षण। बाद में इसने वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए भी एक परीक्षण बनाया था और उसका नाम रखा था SAT, सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट, मतलब वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। तो इसके द्वारा वरिष्ठ
व्यक्तियों के अचेतन का परीक्षण होता है, अचेतन का मापन। इसका मतलब ये जो सीएटी है ना, ये तो बालकों के लिए है, और सीएटी भी दो मापनीय है। यदि सीएटी जानवरों के चित्रों वाला है, एक सीएटी मनुष्यों के चित्रों वाला है, और एक एसएटी है ना, वो किसके लिए? वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए। बाकी और इसमें कोई अंतर नहीं है, वही कहानियां लिखी जाती है। इसको देखकर लिखो, उतार लो ऐसे कैसे। हो गया क्या? आगे चले, अगला परीक्षण लिखो। हाँ, अगला परीक्षण लिखो नंबर 4, वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, एससीटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। वाक्य पूर्ति परीक्षण, एससीटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। वाक्य पूर्ति परीक्षण, एससीटी, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किसने दिया था? पाइन एवं टेंडलर ने। पाइन एवं टेंडलर ने कब दिया था? 1930 में। कोष्टक में लिखो 1930 है। पाइन, पा पे पट्टी वाला, पा ई इमली वाला, न नल वाला, पाइन एवं टेंडलर। पाइन एवं टेंडलर कब दिया? 1930। लिखो इस परीक्षण में टेंडलर, इस परीक्षण में 1930, इस परीक्षण में बालक को अधूरे वाक्य, बालक को अधूरे वाक्य दिए जाते हैं, जिसे उसे पूरा करना होता है, जिसे उसे पूरा करना होता है। दिखाई दे रहा है क्या? ये चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है, लियोपोल्ड बेलक वाला। लियोपोल्ड बेलक ने जो 10 चित्र बनाए थे ना, जिसमें जानवरों के चित्र थे, वो इस प्रकार के चित्र हैं। बताओ, हैं? ये चुगली कर रहा है, हाँ ठीक है। और बताओ, चाय पी रहा है, ये है ना चाय। और ये, हाँ ये चाय मांग रहा है, और ये कह रहा है ना 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 ना, चाय नहीं पीनी चाहिए, बच्चों को तो चाय बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए। और कोई दूसरा?
ये कह रहा है बड़े लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, बड़े लोग जब बात कर रहे हो ना बीच में नहीं आना चाहिए, माफी मांग, पाँव पकड़ मेरे। फिर ये इसे कह रहा है कि मैं काली गाय धूल खाई, आज के बाद नहीं आऊंगा, नहीं मैं चाय मांगूंगा, यही कह रहा है। हाँ, इस तरह से कह सकता है। और कोई आपको दिखाई दे रहा हो तो ये देखो, ये है तो लियोपोल्ड बेलकी, लेकिन बाद में जानवरों के बाद में उसने मनुष्यों के भी चित्र बनाए थे ना, वो मनुष्यों के चित्र है। क्या कंधे पे कुत्ता है, या कंधे पे भेड़ है, या कंधे पे बिल्ली है, या कंधे पे बकरी गौन है, टाट है, हैं? कंधे पे नहीं है। हाँ, ये तो पास में खड़ी है, ये तो पेंटिंग इसी प्रकार की है। हाँ, उसका तो हाथ पीछे है, लेकिन कंधे पे होगी तो क्या पता, हो भी सकती है, हैं? ये गांव में मार साहब है ना। हाँ हाँ ये कौन है? अनुमान लगाओ, देखे क्या हो रहा है। भामाशाह के लिए आया है, बोले पैसे दो। पीछे पहलवान खड़ा है ना। ये गांव में कौन है? मार साहब। और भी तो हो सकता है ना, गांव में डॉक्टर हो सकता है, कोविड के बचाव की बातें बता रहा होगा। हाँ, फिर देखो एक ये क्या है, एक ये दिखाऊं मैं। बताओ देखें। इधर तो रस्सा कच्ची हो गई, यहां पर जंगल का राजा शेर न्याय कर रहा है ना। उधर 8 बजे वाली पार्टी है, या परिवार खाना खा रहा है। इधर बिल्ली साइकिल चला रही है। हो गया ना, कुल मिला के समझ तो गए ना आप लोग। ये देख लो, ये तो वही है, वो देखो उधर वाला है। क्या इसको वो ऊपर रस्सी मिल जाएगी क्या? अब हैं? देखो कुछ भी है जो है। चलिए अपने आगे बढ़िए। ये आपके समझ में आ गया ना भाई, चित्र किस प्रकार के थे। कार्ड, कार्ड अब तक सुनते आ रहे थे कि कार्ड क्या होता है, इतनी हिम्मत हुई नहीं कि कहीं गूगल पे देख लें कि हरमन रोडसा का कार्ड क्या होता है। इतना सोचा नहीं हमने, इसलिए हर बार समझ में नहीं आता था कार्ड क्या होता है। ये कार्ड होता है ना, इस प्रकार के चित्र होते हैं इन पर। तो हो गया कंप्लीट। कौन सा लिख रहे हैं हम लोग? वाक्य पूर्ति। कितने नंबर का है? 4 नंबर। SCT है ना, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। किसने दिया है? पाइन एंड टेंडलर ने दिया है। कब दिया है? क्या होता है इसमें? अधूरा वाक्य होता है, इसको पूरा करना होता है। हो गया? क्या अधूरा वाक्य होता है? जैसे, नीचे लिखो जैसे।
मैं शिक्षक बनने के बाद खालिस्तान डॉट डॉट होता है, फिर डॉट डॉट डॉट, वाक्य इतना ही है। लिख दिया गया मैं शिक्षक बनने के बाद खालिस्तान मिटा दूंगा, खालिस्तानी समर्थक हो जाऊंगा। अब पूरा करो इस वाक्य को। गाड़ी लेकर आएगा छोरा। कौन है? अरे खुद की बतानी है रे। शादी करेगा या शादी होगी, फर्क है दोनों में। दोनों में अंतर होता है, हैं? होगी या करेगा। यदि करने वाली स्थिति हो तो इसका मतलब अभी भी हो सकती है। कुछ स्थितियां ऐसी बनती है अपने समाज में जिसमें होती नहीं है, पहले होती नहीं है ना, तो नौकरी लगने के बाद हो सकती है, संभावनाएं हैं। हाँ और बताओ, बात समझ गए ना आप? अधूरा होगा वो। अगला लिखो। PFT पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। चित्र नैराश्य परीक्षण किसने बनाया? रोजनविंग ने बनाया। इसमें कुल 24 कार्टून है। इसमें कुल क्या है? 24 कार्टून है। बस इतना ही ध्यान रखना है ना। रोजनविंग ने बनाया। किसका मापन करता है ये फ्रस्ट्रेशन का मापन करता है। बालक के किसका मापन करेगा? नैराश्य का। नैराश्य फ्रस्ट्रेशन को बोलते हैं, कुंठा को बोलते हैं, जिसे बगनासा बोलते हैं हम। कुंठा या बगनासा या नैराश्य एक ही बात है, फ्रस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। कई बार आपने लोगों से सुना है ना कि यार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसा सुना है किसी व्यक्ति के बारे में? वो जो फ्रस्ट्रेशन का मापन करने के लिए परीक्षण बनाया गया ना, उस परीक्षण का नाम क्या है? उस परीक्षण का नाम है PFT, चित्र नैराश्य परीक्षण। किसने बनाया है? रोजनविंग ने बनाया। कितने कार्टून बने हुए हैं? 24 कार्टून। कार्टून समझते हैं ना? कार्टून बहुत गहरा होता है, कार्टून बहुत गहराई से मापन करके लाता है। कभी देखा आपने कार्टून? मतलब लोग कार्टूनों के माध्यम से इतना भयंकर व्यंग्य देते हैं कि समझ नहीं आता हो क्या रहा है। इतना भयंकर व्यंग्य किसके माध्यम से हो सकता है? कार्टून। जैसे मैं एक कार्टून की अक्सर बात करता हूं आपके सामने। एक कार्टून बनाया गया, एक चित्र बनाया गया जिसमें एक गाड़ी, कार, मैंने बताया आपको कई बार, तो एक कार, उस कार पर ऊपर एक गधे को खड़ा कर दिया गया, कार के ऊपर। अच्छा, वो चारों ओर उसके लोग खड़े हैं। चारों ओर कौन खड़े? लोग खड़े हैं। वो गधा उससे नीचे उतरने का प्रयास कर रहा है, मतलब उसे वो लोग नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वो इधर से उधर जा रहा है, तो उसकी बॉडी डैमेज कर दिए, उसकी वजह से उसके शीशे भी चटक गए हैं गाड़ी के। वो ऊपर उछल रहा है, कूद रहा है, तो उस वजह से शीशे भी चट गए। वो उतारने का प्रयास कर रहे हैं ना लोग बाग। कुछ लोग हैं जो उसे चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग हैं उसे उतारना चाह रहे हैं। फिर उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि एक गधा गाड़ी पर चढ़ गया है, ये उतर तो जाएगा लेकिन उतरने से पहले इसका बेड़ा गर्क कर देगा। और फिर लिखा है इसका मोदी जी से कोई संबंध नहीं है। जब भजनलाल साहब की सरकार बनी तो बोले इसका भजनलाल से कोई संबंध नहीं है। गहलोत साहब की सरकार बनी तो बोले इसका गहलोत साहब से मुख्यमंत्री बनने से कोई संबंध नहीं है। समझ पा रहे ना आप? कितना गहरा संदेश दे रहा है वो व्यंग्य है। वो क्या होते हैं? व्यंग्य। ऐसे कार्टून किसने बनाए? रोजनविंग ने बनाए। और उन कार्टूनों के माध्यम से आपको PFT के माध्यम से नैराश्य का क्या होता है? परीक्षण होता है। अगला लिखो। FWAT
80। फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। मुक्त शब्द शास्त्रीय परीक्षण किसने बनाया? गाल्टन। वेरी गुड, गाल्टन ने। देखो इसमें शब्द को सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है, इसमें शब्द को सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है। तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है, ध्यान दीजिएगा। तो उसी प्रतिक्रिया के आधार पर उसके अचेतन का अध्ययन करते हैं। कैसे? जैसे मैं कुछ शब्द बोलता हूं, तुरंत आपको क्या देनी है? प्रतिक्रिया देनी है। पहली बार दिमाग से, मन से वही शब्द निकलेगा जो उसके अचेतन में चल रहा है। बात समझ रहे हैं? कौन देगा जवाब? आप दे दोगे ना? रुकना नहीं है, आधी सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। मैंने कुछ शब्द काम में लिया, आपको तुरंत कुछ उसके बारे में, कुछ शब्द 1 2 3 4 जैसे भी हो, कोई भी एक शब्द काम में लेना है, या 2 शब्द ले सकते हैं, 4 शब्द ले सकते हैं, लाइन ले सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, लेकिन बताना कैसे है? तुरंत, बिना सोचे समझे नहीं। ऐसा नहीं है मैं आज पूछूं और आप कल तक सोचते रहो, तुरंत बताना है ना। अच्छा बताओ, शिक्षक। तो रुको, बहुत जल्दी बताना है, बहुत टाइम ले लिया आपने। अच्छा भाई, छोरो रुको रे तुम, इन्हें बताने दो। अच्छा पढ़ाई, चाकू, तुरंत बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? लड़कियों में कौन बताएगा? तुरंत बताना है, नहीं तो पड़ोसी ध्यान रखना, पड़ोसी एक ढंका सा बॉक्सिंग नहीं बताए तो तुरंत बताना है ना। अच्छा बताओ, बोतल, हाँ हाँ सही बता रही है चोरी। अच्छा जोधपुर, उत्कर्ष, पति, ये चेतन में चल रहा है, खैर नहीं है उसकी है। हाँ हाँ खैर नहीं है उसकी। चलो ध्यान रखना, कहीं इंस्टा पे फेसबुक पे फोटो देखो ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एंगेजमेंट, शादी भी हो गई। हाँ कोशिश करो तो नहीं तो एक पंछी को आजाद करने का मौका है आपके पास। नहीं टूटने वाली है, क्या बात है, हमें चैलेंज मत करो। हमने बहुत बड़ों बड़ों के तोड़े हैं, बहुत बड़े बड़ों के जोड़े हैं, हमें चैलेंज मत करो बस। तुम हमारे ईगो को मत जगाओ, व्यक्तित्व है। ईगो जब तक शांत है तब तक रहने दो, उसमें ईड को मत डोलाओ। हम चाहते हैं कि ईगो तक जैसे जैसे पहुंचे, सुपर ईगो की कोशिश कर रहे हैं और वापस आप ईड पर ले जाने के लिए तैयार कर रही हो। लोगों ने श्री राम और सीता की जोड़ी को तोड़ दिया था, वो भी लोग ही थे, वो भी लोग ही थे, है ना। माफी मांग लो, हैं? किसको? ऐसे लोग पास आते नहीं है, आपको पास नहीं आने देते हैं ये। ऐसे लोग पास कभी नहीं आते, ऐसे लोग दूर से ही काम करते हैं। लिखो रे,
लिखो, साइको ड्रामा टेस्ट। साइको ड्रामा टेस्ट। मैंने पिछले वाले बैच में पूछा था एक लड़की को, मैंने कहा पति, उसने कहा परमेश्वर। कितनी सत्य सावित्री थी, मुझे मां सीता की छवि दिखाई थी उसमें। और यहां मुझे पीडीटी। अरे लिख लो तुम, मनोनाटकीय परीक्षण। मनोनाटकीय परीक्षण। जेल मोरेनो। जेल मोरेनो। शांत रहो रे, ये तो बहिर्मुखी प्रकार की लड़की है, इसलिए सारी बातें कर रही है, सुन रही है कि नहीं है? समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? हमने जो संवाद किया, मतलब आपको क्या लगा ये कोई बहुत बड़ा संवाद था क्या? समझ में नहीं आया? तुम बैठे ही थे चुपचाप। देखो आगे वाले लोग हंसे कि नहीं हंसे, तो तुम सोच लो कोई हंसने वाली बात थी। बात तो अच्छी थी। अरे मुझे पता है कि यदि मैं पीछे तक समझा दूंगा तो काम हो जाएगा, इसलिए मैं पीछे समझाना नहीं चाहता हूं आपको। मेरा काम आसान हो जाएगा पीछे समझाने से, है ना? मनोनाटकीय परीक्षण, जेल मोरेनो। फिर लिखो, एक और है यार, ड्रा ए पर्सन टेस्ट, डीपीटी। ड्रा ए पर्सन टेस्ट। ड्रा ए पर्सन टेस्ट, ये दिया शायद मेक ओवर ने। मेक ओवर। एक है क्लाउड पिक्चर टेस्ट। क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ये मैं भूल गया हूं किसने दिया है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट स्टर ने दिया, शायद स्टर ने दिया। एक मिनट सर्च करता हूं। स्टर नहीं है, स्टर। स्टर। ये परीक्षण नहीं है, बड़े परीक्षण नहीं है, कोई काम के नहीं है, लेकिन कई बार क्या है, मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तब हमें ध्यान रहे कि उधर वाले टेस्ट है ना, मेन तो वही है, 3-4 जो मुख्य मुख्य हैं। तो हमें मिलान करने वाले टाइम में हमें समस्या नहीं आए कि ये है क्या। ओके, तो ये आपके किस प्रकार के परीक्षण थे? प्रक्षेपी, मतलब अचेतन प्रकार के थे। और अब हम किसे बी लगा के कैसे लिखेंगे? बी लगा के लिखो, अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियां। लिखो, इन विधियों के माध्यम से
चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इन विधियों के माध्यम से चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। क्या लिखा है? चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। वो तो अचेतन मन का कर रहे थे, अब किसका? और चेतन मन का बहुत आसान होता है ना। लिखो, ये विधियां दो प्रकार की होती है। ये विधियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होगी जिन्हें हम लोग बोलेंगे व्यक्तिनिष्ठ, या व्यक्तिनिष्ठ को ही हम लोग बोलते हैं आत्मनिष्ठ, और दूसरी बोलते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। व्यक्तिनिष्ठ में कौन कौन सी विधियां आएगी बताओ देंगे? व्यक्तिनिष्ठ में व्यक्तिनिष्ठ विधियां कौन सी है? व्यक्तिनिष्ठ विधियां ऐसी विधियों को कहेंगे जिसके द्वारा हम बालक अपने बारे में हमें कुछ बताएगा। कौन बताएगा? डायरेक्ट बालक अपने बारे में हमें बताएगा, चाहे वो लिख के बताएं चाहे वो बोल के बताएं, लेकिन बताएगा कौन? बालक बताएगा। और ऐसी विधियां जिनमें डायरेक्ट बालक नहीं बताएगा, बालक के बारे में हम इनडायरेक्टली रूप से जानने का प्रयास करेंगे। बालक अपने अपने व्यवहार के बारे में नहीं बताएगा, हम बालक का इनडायरेक्टली रूप से व्यवहार जानने का प्रयास करेंगे। वो कौन सी हो जाएगी? वस्तुनिष्ठ हो जाएगी। यदि हम व्यक्तिनिष्ठ की विधियों में चर्चा करें तो आपने नाम सुना होगा अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि, या जिसे ही बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा विधि या आत्मगाथा विधि। लिख लो। दूसरी एक विधि होती है जिसका आपने नाम लिया अभी अभी, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, जिसमें वो बालक खुद अपने बारे में बताएगा। डायरेक्ट बताएगा कि नहीं बताएगा? वो अलग बात है कि आप संतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बताएगा जरूर। कईयों को 3 दिन बाद में समझ में आएगी। फिर व्यक्ति अध्ययन विधि, कौन सी विधि है? व्यक्ति अध्ययन विधि। व्यक्ति अध्ययन विधि। और कौन सी है? इन्वेंटरी मेथड, प्रश्नावली विधि। फिर इधर वस्तुनिष्ठ में कौन सी आ जाएगी? लिख लो, ये वस्तुनिष्ठ में आएगी बहिर् दर्शन विधि। बहिर् दर्शन विधि। और है अवलोकन, तो यही है। केस स्टडी व्यक्ति अध्ययन है। समाज मिति विधि, और याद दिलाओ ना मुझे। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। और निरीक्षण, यही है बहिर् दर्शन। एक विधि और याद नहीं आ रही है मुझे। निर्धारण मापनी। निर्धारण
मापनी। परिस्थिति जन्य परीक्षण, परिस्थिति जन्य परीक्षण। शारीरिक चिकित्सा विधि, ये विधियां किस में आ जाएगी? वस्तुनिष्ठ। हाँ, हो गया? लिख ली क्या? अब तो लिख ली ना? अब लिखो विधियां। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब मैं मेरे हिसाब से चलूंगा उल्टा सीधा बीच में ना। मैंने बता दिया कौन सी वस्तुनिष्ठ है, कौन सी व्यक्तिनिष्ठ, कौन सी आत्मनिष्ठ है। तो वो अब मैं अलग से डिवाइड नहीं रखूंगा, भाई पहले इनको पढ़ें फिर इनको पढ़ें, अपने हिसाब से क्रम से चलूंगा ना। तो नंबर 1 विधि लिखो, अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि। और इस अंतर्दर्शन विधि को पहले समझ लो तुरंत प्रभाव से। देखिए अंतर्दर्शन विधि का ना पहले देख लो एक बार। अंतर्दर्शन विधि का दर्शन दिया था किसने? अंतर्दर्शन विधि का दर्शन शुक्रात ने। किसने दिया था? बहुत पहले की बात चल रही है ना, बहुत आगे की जा रही है। अंतर्दर्शन विधि का दर्शन दिया था शुक्रात के बाद में एक व्यक्ति आया था, नवीनतम व्यक्ति हाल ही के वर्षों में। उसका नाम था जॉन लॉक। नाम सुना कभी? जॉन लॉक। वास्तव में जॉन लॉक ने इस विधि का प्रयोग किया, लेकिन इस विधि को मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपयोग करने वाला व्यक्ति था, इस विधि का प्रवर्तक था टिचनर। कौन था? टिचनर के साथ और व्यक्ति कौन है? टिचनर किसके साथ है ये कह सकते हैं हम? विलियम वुंट या विलियम जेम्स? विलियम वुंट। और साथ में कौन है इसके? टिचनर। ये तो इसके जनक वनक हो जाएंगे। अंतर्दर्शन का अर्थ क्या होता है? अंतर्दर्शन का अर्थ होता है अपने अंदर झांकना या अपने अंदर देखना। अंतर्दर्शन का अर्थ क्या होता है? अब इसका मतलब एक व्यक्ति द्वारा स्वयं द्वारा यदि स्वयं के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्दर्शन। बताओ, आत्मकथा इसी के आधार पर लिखी जाती है ना। ऑटोबायोग्राफी हम किसके आधार पर लिखते हैं? इसी के आधार पर लिखते हैं। इसका मतलब अपने अंदर देखना या अंदर झांकना कौन सी विधि द्वारा है? अंतर्दर्शन। मुझे एक बात बताओ, यह विधि दुनिया की सबसे प्राचीन विधि एक नहीं है? इसमें किसी प्रकार के उपकरण किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप को खुद के बारे में जानना प्राचीन काल से लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? ये विधि है ना दुनिया की सबसे मौलिक विधि है। दुनिया की सबसे मौलिक विधि है, दुनिया की सबसे वास्तविक विधि है। इस विधि के परिणाम जितने सत्य होते हैं ना, उतने परिणाम बाकी किसी विधि से नहीं प्राप्त कर सकते। आप कितनी प्रयोगशाला लगा लो, कितने कार्ड दिखा दो, कितने ही आप कहानियां लिखवा लो बच्चों से, नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को खुद से ज्यादा बेहतर तरीके से और कोई दूसरा नहीं जान सकता। अपने को जितना खुद बेहतर जानता है ना, वो अलग बात है कि वो बताएगा नहीं अपने बारे में, लेकिन वो खुद जानता है कि मैं हूं कैसा।
इसका मतलब इसके परिणाम कैसे होंगे, मौलिक होंगे कि नहीं होंगे। ये दुनिया की सबसे वास्तविक विधि होगी कि नहीं होगी। स्वयं को स्वयं से ज्यादा जानने वाला आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, चाहे कितनी मशीनें लगा ली जाए उसके साथ में। अंतर्दर्शन विधि दुनिया की सबसे मौलिक सबसे प्राचीन है, लेकिन ये जो विधि है ना, इस विधि के परिणाम सत्य हो। मैं आपको मेरे बारे में सही बताऊं, मैं मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखूं, उसमें क्या मैं मेरी सभी बातों को सही लिखूंगा क्या, जरूरी नहीं होता ना। इसलिए अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसलिए इस विधि को क्या नहीं माना गया, मनोवैज्ञानिक नहीं माना गया। तो कैसी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। फिर इस विधि में एक दोष ये भी आ जाता है, इस विधि द्वारा पागल व्यक्तियों, इस विधि द्वारा पागल व्यक्तियों, जानवरों और छोटे बच्चों के चेतन का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। क्या पागल व्यक्ति, जानवर और छोटा बच्चा अपने बारे में आपको सब कुछ बता देगा क्या, कि मैं क्या सोच रहा हूं, क्या नहीं हूं, क्यों हूं, कैसे हूं? क्या अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख देता क्या? कभी किसी गाय की या भैंस की देखी है कभी आपने आत्मकथा कि उसने खुद ने लिखा हो? इसका मतलब खुद के बारे में नहीं लिख सकता। तो ये इस विधि का क्या हो जाता है, दोष हो जाता है। बाकी इस विधि से बेहतर विधि और कोई दूसरी नहीं है। फिर मुझे बताओ, इस विधि से अध्ययन करने में किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता है ना, इसका मतलब ये किसी प्रकार से कोई खर्चीली विधि नहीं है, पैसे वैसे की आवश्यकता इसमें नहीं होती। क्या, पेन और कॉपी लिख दो। कई बार पेन कॉपी नहीं चाहिए, बक दो, आप बकवास कर दो, जियो ने फ्री दे रखा है, कितनी बकवास कर लो भले ही, पेन कॉपी की जरूरत नहीं है। लिखो, अंतर्दर्शन विधि में लिखो। क्या लिखोगे रे, लिखो। इस विधि का दर्शन जॉन लॉक ने दिया, इस विधि का दर्शन जॉन लॉक ने दिया। एवं इसके प्रवर्तक विलियम वुंट व टिचनर को माना जाता है, एवं इसका प्रवर्तक विलियम वुंट व टिचनर को माना जाता है। विलियम वुंट व टिचनर को, टिचनर पे टिक लगा लेना, इसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो। अंतर्दर्शन का अर्थ होता है, अंतर्दर्शन का अर्थ होता है स्वयं के अंदर झांकना, स्वयं के अंदर झांकना, ओब्लिक देखना, स्वयं के अंदर झांकना, ओब्लिक देखना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, खुद को देख रहा है कि नहीं देख रहा है, खुद का अवलोकन कर रहा है, खुद का निरीक्षण कर रहा है, इसलिए इसे आत्म निरीक्षण या आत्म अवलोकन विधि कह देंगे ना। लिखो, इसे आत्म अवलोकन, आत्म निरीक्षण एवं आत्मगाता, आत्मगाता, खुद का रोजना रो रहा है ना पूरा, खुद की गाता गा रहा है, आत्मगाता आदि के नाम से भी जानते हैं। आदि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट लिखो, यह सबसे प्राचीन, यह सबसे प्राचीन मौलिक एवं वास्तविक विधि है, यह सबसे प्राचीन मौलिक एवं वास्तविक विधि है।
नेक्स्ट लिखो, ये खर्चीली नहीं है, खर्चीली, ये खर्चीली नहीं है। मैं विधि की बात कर रहा हूं, ये खर्चीली नहीं है। हाँ, नेक्स्ट लिखो, ये अमनोवैज्ञानिक है, ये अमनोवैज्ञानिक है, ये अमनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक नहीं समझे, मतलब प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं है, ये अमनोवैज्ञानिक है। फिर नेक्स्ट लिखो, इससे पागल व्यक्तियों, इससे पागल व्यक्तियों, जानवरों एवं छोटे बच्चों के चेतन का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, एवं छोटे बच्चों के चेतन का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। क्लियर। नंबर 2 विधि लिखो, बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि किसने दी है? प्रवर्तक कौन है? वॉटसन। वॉटसन लिख लो, वॉटसन आगे डेस लगा के। अब थोड़ा सा सुन लो इसके बारे में, 2-4 लाइन ही है। अच्छा, बहिर्दर्शन का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति का अध्ययन दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाए। यदि मैं अपने आप को देख रहा हूं तो अंतर्दर्शन, मैं दूसरे को देख रहा हूं तो बहिर्दर्शन। बात समझ पा रहे हैं ना? इसका मतलब है किसी एक दूसरे व्यक्ति द्वारा, अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे के व्यक्तित्व का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब दूसरे व्यक्ति द्वारा अध्ययन किया जाता है। एक बात तो तय हो गई। अच्छा, मुझे बताओ, दूसरे व्यक्ति द्वारा अध्ययन किया जाएगा, कोई प्रयोग नहीं है, आईबीटी नहीं है, किसी प्रकार का प्रक्षेपण नहीं है, केवल देखना है। इसका मतलब अवलोकन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस विधि को मैं अवलोकन विधि कहूंगा कि नहीं कहूंगा? इस विधि को मैं निरीक्षण विधि कहूंगा कि नहीं कहूंगा? ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरे का, खुद का होता तो आत्म अवलोकन या आत्म निरीक्षण हो जाता, और दूसरे का हो रहा है तो केवल अवलोकन या निरीक्षण हो जाएगा। फिर मुझे बताइए, इस विधि में एक समस्या होती है। आपको यह कहा जाए कि आपको दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है, यह कह दिया जाए, तो मुझे एक बात बताइए, थोड़ी सी समस्या आएगी कि नहीं आएगी? क्या समस्या आएगी? क्या? संपूर्ण अध्ययन नहीं होगा, ये तो मान लिया। फिर उसमें दिक्कत ये भी तो होती है ना, अगले को पता लग जाए नहीं कि मेरे व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। तो बताओ, बनावटीपन व्यवहार होने की संभावना होती है कि नहीं होती है? कौन से व्यवहार की संभावना? बनावटीपन। बनावटीपन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो दोहरे व्यक्तित्व के होते हैं, कैसे होते हैं? दोहरे व्यक्तित्व के, उनके व्यक्तित्व का अध्ययन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। डबल माइंडेड होते हैं ना, डबल पर्सनैलिटी होते हैं, डबल माइंडेड ही क्या, दोहरे व्यक्तित्व का। उनका व्यक्तित्व किसी परिस्थिति में अलग होता है, किसी परिस्थिति में अलग। ये दोहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे कहीं जाते हैं ना, मेरा उदाहरण है ना स्पेशल, कहीं जाते हैं तो आजकल थोड़ा वीआईपी कल्चर आ गया, इसलिए अगला चाहता है कि मैं भी थोड़ा वीआईपी बनूं, तो इसको नाश्ते में बिस्किट नमकीन तो क्या खिलाऊं, ड्राई फ्रूट खिलाऊं। तो वो काजू बादाम अंजीर वगैरह रख के रखता है अपना पैकेट में बांध के, वो ट्रे स्पेशल होती है ना, वो उसमें रखता है। आप जाके बैठे हैं, वो जाते ही आपको पानी पिलाएगा, फिर कहेगा लो नाश्ता लो। आप कहोगे नहीं नहीं नाश्ता वास्ता करके आया हूँ। वो कहेगा क्या, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और ले लो। फिर आप उसमें से एक काजू उठाएंगे, उसके 3 टुकड़े करेंगे, फिर एक टुकड़े को धीरे से खाएंगे, 2 मिनट उसे बातचीत करेंगे, ऐसे करके अंततः 3 टुकड़े खाके और फिर उसे कहोगे थोड़ा पानी मंगवा दीजिए, मेरा हो गया। मतलब एक काजू में क्या हो गया? हो गया क्या? हो गया।
यही काजू यदि मान लो घर मिलते, कहीं दाबे चीते, कहीं से मुश्किल से, कहीं अपने हाथ लगते, उसमें कीड़े पड़ गए होते, कौन सा फूंक पड़ते किड़का के डाकी की तरह। कैसा माइंड हो गया, कैसा व्यक्तित्व हो गया। क्या आप उस व्यक्ति को डाकी बताएंगे या उस व्यक्ति को देवता बताएंगे? हैं? व्यक्तित्व का अध्ययन नहीं हो सकता ना। कैसा है, किसी का व्यक्तित्व घर अलग होता है, बाहर अलग होता है। घर पे तो खाने पे कैसे किड़का के पड़ते हैं, अलग तरीके से ना। घर वाले तो कोई काम का कह देना, कोई एक ही बात का कह देना, तो कहीं नौकर लगा रहेगा मुझे, मेरा यही काम है, शर्म नहीं है, डिस्टर्ब मत करो, पढ़ना है मुझे। अलग व्यक्तित्व है, अलग तरीके से, अलग टोन में बोलते हैं। या मैं कहूँ ना धीरे से, या तेज भी कहूँ ना, तो कहे एक्चुअली में सर, एक्चुअली में क्या है कि मैं समझ पा रहे ना, दोहरा व्यक्तित्व एक नहीं है। ध्यान रखना है, दोहरे व्यक्तित्व वालों का अध्ययन इस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये इस विधि का दोष है। लेकिन इस विधि ने पिछली विधि के एक दोष को समाप्त कर दिया है। मुझे बताओ, छोटे बच्चों, जानवरों और पागल व्यक्तियों को देखकर अध्ययन किया जा सकता है ना, अनुमान लगभग लगाया जा सकता है ना कि भाई ये क्या चाह रहा है। बात समझ पा रहे ना। तो उस दोष को दूर किया कि नहीं किया इसने, कि पागल व्यक्तियों, जानवरों आदि का अध्ययन इसके द्वारा किया जा सकता है। अच्छा, ये बहिर् दर्शन जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक बहिर् दर्शन होता है ना, ये बहिर् दर्शन दो प्रकार का होता है ना। एक बहिर् दर्शन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा? औपचारिक बहिर् दर्शन, औपचारिक बहिर् दर्शन। और दूसरा जो बहिर् दर्शन होता है ना, वो अनौपचारिक बहिर् दर्शन। एक तो औपचारिक और दूसरा कौन सा होता है? क्या अंतर होता है? तुम्हें मत गोचा कर रही, रहने दे, तुम हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा सिलेक्शन। या पीछे वाला कर रहा है, छोरे को पढ़ने दे यार इसको। हाँ, बहिर् दर्शन कैसा होता है? दो प्रकार का। औपचारिक मतलब क्या? उद्देश्य और समय सीमा निश्चित होता है, जिसमें जिसका अवलोकन किया जाना है उसको इस बात का पता होता है कि मेरा अवलोकन किया जाएगा। तो कैसा होगा? औपचारिक। बताओ, फॉर्मेलिटीज हो जाएगी ना, परिस्थितियां निश्चित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कि हम लोग रविवार को दिन में 11 बजे आएंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, फिर उसे पूछेंगे क्या करता है, किसकी तैयारी कर रहा है, मास्टर नहीं बना तो क्या हो जाएगा, क्या करेगा, कहाँ सेटल होने का विचार है, जमीन जायदाद कैसी है, चश्मा कितने नंबर का है। सारी बातें पूछी जाएगी कि नहीं पूछी जाएगी? औपचारिक बहिर् दर्शन है वो। अवलोकन तो है, लेकिन कैसा अवलोकन है? औपचारिक। वो अवलोकन वास्तविक नहीं हो सकता है, वो अवलोकन वास्तविक नहीं हो सकता। उनको इस बात का पता नहीं है कि इस प्रकार के विचारों का आदमी है क्या। ये जो विचार कक्षा में प्रकट किए गए, यदि इन विचारों का पता अगले को लग जाता तो निश्चित रूप से अगला औपचारिक में क्या होता है? पता होता है, और अनौपचारिक में पता नहीं होता है। अनौपचारिक में पता नहीं होता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि मेरे व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, और उसके व्यवहार का अध्ययन कर लिया जाता है। जैसे कई बार होते हैं, बहुत सारी समस्याएं, स्थितियां आई है स्कूल में, तो हालांकि ऐसा कम होता है। संस्थान में, जो छोटे संस्थानों में हम जहाँ अपने लोकल एरिया में काम करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आकर कहते हैं कि इस नाम का एक शख्स है जो आपके पास संस्थान में आता है, या इस प्रकार की एक शख्सियत है जो आपके पास संस्थान में आती है। हम रिश्ते की बात चला रहे हैं, सोच रहे हैं हम रिश्ते की, आप हमें बताइएगा कैसा है। फिर हम कक्षा में उसका अनौपचारिक बहिर् दर्शन करते हैं, उसे पता होता नहीं क्यों किया जा रहा है, फिर उसे बातचीत करते हैं। जानबूझ के उसके कक्षा में क्या की जाती है? उसे बातचीत। तो
देखें इसका व्यवहार कैसा है, बातचीत से पता लग जाता है, तो फिर बातचीत करते हैं तो फिर व्यवहार से पता लग ही जाता है। फिर हम लोग सूचना पहुंचा देते हैं कि भाई 15-20 दिन महीने में कि हाँ ठीक है या ठीक नहीं है या किस प्रकार का है। फिर संकीर्ण सोच का एक, विस्तृत सोच का एक, वो पूरा बहिर् दर्शन करके फिर कच्चा चिट्टा उनके यहाँ खोल देते हैं। जिद्दी एक, बहस करता एक, धैर्यवान एक, नहीं एक, सारी बातें उसमें सामने आ जाती है। क्या तभी आप या नहीं, या मेरा कोई संबंध नहीं है। किशन है, किशन थारी चाय पिला दे रहे हैं। अरे किशन तो क्या है कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल आदमी है। किशन अपने टारगेट को लेकर बहुत डेडिकेट है, बहुत सीरियस है। इसलिए सीरियस बच्चों का, प्रतिभाशाली बच्चों का ध्यान रखना होता है किस तरफ नहीं चले जाएं, सही दिशा में रहें कि नहीं रहें। इसलिए इनको बीच में छेड़ते रहे ना तो इनको लगे कि हाँ हम पर नजर तो है। नहीं तो यदि नहीं छेड़े ना तो एक दिन यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, अलग अलग जगह चेंज हो जाती है। हाँ हैं, हाँ हाँ। अच्छा, एक अन्य प्रकार से भी बहिर् दर्शन 2 प्रकार का होता है। एक अन्य प्रकार से भी बहिर् दर्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है सहभागी बहिर् दर्शन और एक होता है असहभागी बहिर् दर्शन। इसका क्या मतलब होता है? सहभागी बहिर् दर्शन और असहभागी बहिर् दर्शन। सहभागी मतलब यदि हमें बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन करें तो वो जो कार्य कर रहा है ना उसके साथ हम पार्टिसिपेट करें। बालक खेल रहा है तो उसका खेल में, जैसे बच्चों द्वारा बच्चों का यह आकलन करना, हम कई बार बच्चों से भी पूछते हैं। जैसे वो अनौपचारिक बहिर् दर्शन आता है ना हमारे पास, तो उसका जो खास होता है ना जिसके आसपास में बैठता है, उससे फिर अलग बुला के पूछते हैं, बोले तानसेन खाता है कि नहीं खाता है, मिराज पीता है कि शाम को पार्टी करता है कि नहीं करता है, नहीं। ये सारी बातें उनसे भी पूछी जाती है। इसका मतलब उन्होंने जो उसका अध्ययन किया है ना वो कैसा है? सहभागी। किस प्रकार का है? सहभागी। और असहभागी का मतलब है जैसे खेल में, मैदान में बालक खेल रहा है, बाहर खड़ा होकर उसके व्यवहार का आकलन करना, वो कैसा होता है? असहभागी। लिखो, टाइम हो गया, 1 मिनट बाकी है ना, लिखो। चलिए जाइए, कल लिखते हैं।